नए साल में कोरोना पर फाइनल अटैक। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation. तो वैक्सीन से जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग। किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है सर, 100 और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। वैक्सीन की 2 डोज और कोरोना खत्म। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degree centigrade. पीएम की बधाई, WHO ने किया स्वागत। वैक्सीन पर मुहर, अब वैक्सीनेशन का इंतजार। अब मरेगा कोरोना, वैक्सीन का डबल अटैक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार देश को था। डीसीजीआई ने आज 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक आईसीएमआर और एनआईवी की वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। दोनों वैक्सीन को फिलहाल इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है। कई मुश्किलों और अफवाहों के बीच देश तैयार है कोरोना से दो हाथ करने के लिए। कोरोना से जंग में ये दोनों वैक्सीन कितनी कारगर है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ विशेषज्ञ जिनसे जानेंगे कि अब कोरोना और कितने वक्त तक हमें सताएगा। Vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech तो 2021 का स्वागत तो हमने कर लिया, अब इस डबल डोज का स्वागत भी करना है। लेकिन कितनी कारगर होने वाली है ये डबल डोज, और क्या इस डबल डोज के बाद सारी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा जो पिछले साल पूरे देश ने बर्दाश्त की। जानते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा सीएमएचओ हैं, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। डॉक्टर मनीष जैन श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मनीष, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, 2021 का स्वागत कर लिया, अब इस डबल डोज का स्वागत हमें करना है, पूरे देश को करना है। लेकिन सवाल अब देश यही पूछ रहा है, जानना चाह रहा है, क्या इस डबल डोज के बाद सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा? जी, जो हमारी वैक्सीन जो डेवलप होती है, किसी वायरल डिजीज के अंदर कोई वैक्सीन डेवलप होती है तो उसके ऊपर हमारी ये कोशिश रहती है कि वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमारे यहाँ पर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएं और हम इसको जो है ये वायरल डिजीज कम कर सकें। किंतु फिर भी हमें सावधान रखनी होगी हमें कि हम मास्क का उपयोग करते रहें, भीड़ से बचते रहें, सोशल डिस्टेंस पालना करें, अपने और जो भी अपने नियम हैं उनकी पालना करते रहें। वैक्सीन के आधार पे हम 100% इस बीमारी को तुरंत प्रभाव से समाप्त नहीं कर सकते हैं। सर, क्या ये मान लिया जाए कि वो दिन आ गया है जिसका पिछले साल से, पूरे साल भर से हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया है अब? और अब नहीं तो कितने दिन और लगेंगे? अभी कब से ये प्रक्रिया शुरू होगी? अभी कितना वक्त और इंतजार करना पड़ेगा?
जी, हमें बहुत खुशी है कि वैक्सीन हमारे भारत में आ गई है। बहुत जरूरी है। पिछले 10 महीने से भारत इस परेशानी को झेल रहा है। वैक्सीन आने से निश्चित तौर से इस रोग से बचाव में बहुत सहायता मिलेगी। हमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी हमारी। बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन भारत देश में आने के कारण हमारे को बीमारी से बहुत छुटकारा मिलेगा। तो फिर भी हमें अन्य सभी सावधानियों का अभी आगे तक भी ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर मनीष, देखिए विकासशील देश है भारत एक, और आज हम जब देखते हैं तो दो वैक्सीन के साथ भारत तैयार खड़ा है। एक क्रांति इसे माना जाए? बिल्कुल, ये क्रांति का कदम ही है ये, क्योंकि कोई भी एक दवा डेवलप होती है जब किसी बीमारी के लिए, तो उसमें बहुत टाइम लगता है डेवलप होने में। कि हम पहले एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट करते हैं उस बीमारी के अगेंस्ट में, फिर उसको हम एक डोज डिसाइड करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, फेज़ 1, 2, 3 ट्रायल करते हैं। पर चूंकि एक बहुत बड़ी पैंडेमिक थी, पूरा संसार इससे ग्रसित था और भारत देश में भी बहुत ज़्यादा मौतें हुई, मॉर्टेलिटी हुई, बहुत से लोग इससे ग्रसित हुए। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, हमारी एक्सपर्ट टीम ने, इंडियन टीम ने इतना कमाल कर दिखाया है कि इस वैक्सीन को इतना जल्दी डेवलप किया और हमारे सामने मतलब 1 साल के अंदर अंदर एक वैक्सीन तैयार कर दी गई है और जो काफ़ी सेफ मानी जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि हमें जो इस पैंडेमिक को बचाव के लिए बहुत बड़ी हमारे को सहायता मिलेगी इस वैक्सीन से। डॉक्टर मनीष, ये और बताइए मुझे, देखिए डेफिनेटली क्रांतिकारी कदम है जी। डॉक्टर मनीष, कोरोना सबसे ज़्यादा असर करता था लंग्स पर जी, सांस लेने में दिक्कत होती थी लोगों को। डबल डोज बता रहे हैं, इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है इस वैक्सीन की? किस तरह से ये लोगों को दी जाएगी? क्या एक डोज काफ़ी होगी या दोनों डोज लेनी ज़रूरी होंगी इसके लिए? जी, कि कोई भी डोज डिसाइड होती है तो वो मैंने बताया जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद डिसाइड होती है। तो क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हमको देखा गया कि इसकी कौन सी कितनी डोज एडिक्वेट रहेगी। तो ये पाया गया कि इसकी 2 डोज के बाद ही वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो हमको चाहते हैं, जो कोरोना को लड़ने के लिए उसको सक्षम रहेगी, तो 2 डोज इसकी सफिशिएंट है। क्योंकि 1 डोज लगाई हमने पहले दिन फर्स्ट डे, सेकेंड डोज लगी हमने 28 डेज पे, उसके बाद उसके 45 डेज बाद उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एंटीबॉडी लेवल डेवलप हो जाएगा। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये 2 डोज ज़रूरी है, उसके बाद ही एंटीबॉडी लेवल डेवलप होगा जो हम चाहते हैं, और इसके बाद ही पेशेंट कोरोना से बचाव के लिए सक्षम होगा। ठीक है। नरोत्तम जी, मुझे एक चीज़ बताइए, देखिए कल हमने जो ड्राई रन देखा था, पूरे जिस तरह से पूरी तैयारी की गई राजस्थान में और तमाम जगहों पर पूरे देश भर में ड्राई रन हुआ था कल, क्या उसके बाद अभी मान लिया जाए कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अब इस वैक्सीन को लगवाने के लिए, और हमारा चिकित्सा विभाग पूरी तरह से तैयार है इस वैक्सीन को लगाने के लिए, इन डोज को देने के लिए? जी, राजस्थान पूरी तरह से तैयार है इस वैक्सीन की डोज को लगाने के लिए। हमने कल ड्राई रन हमने पूरे राजस्थान में किया और सफलतापूर्वक उसका संपादन किया। हम पूरी तरह तैयार हैं। हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, जैसे वैक्सीन मिलेगी, वैक्सीन मिलते ही हम वैक्सीनेशन काम शुरू कर देंगे। पहले हम मेडिकल वर्कर्स का हम पहले वैक्सीनेशन करेंगे, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर का वैक्सीनेशन करेंगे, उसके बाद सरकार जब निर्देश देगी उस तरह वैक्सीनेशन पूरे राजस्थान में शुरू कर दिया जाएगा। मंजूरी तो मिल गई है नरोत्तम जी, अब कब तक ये वैक्सीनेशन शुरू होगा? कुछ देखिए, अब देश पूरा इंतजार कर रहा है कि कब वो जाए और इस वैक्सीन को लगवाए। कब इनका इंतजार खत्म होगा? कब से शुरू होगी ये प्रक्रिया? हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही वैक्सीन हमें प्राप्त होने वाली है। इसीलिए हमने ग्राउंड लेवल तक पूरी तैयारी कर ली है। हमने लगभग 50,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स का, हमारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं, उनका डाटा कोविन में इकट्ठा कर लिया है। इसके आगे की रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया है। हमारे प्राइवेट सेक्टर, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर, मेडिकल कॉलेज से लेके पीएचसी स्तर तक हमने इसकी व्यवस्था कर ली है। वैक्सीनेटर तैयार है, पूरी टीम तैयार है। अब इंतजार कर रहे हैं जो ही वैक्सीन आए तो हम राजस्थान में इसका वैक्सीन काम शुरू कर दें। देखिए, पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में दी जाने की बात आ रही है ये वैक्सीन, जिसमें हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, कोरोना वॉरियर्स होंगे। लेकिन आम लोगों की पहुंच तक कितना वक्त लग जाएगा नरोत्तम जी? जी, अच्छी बात है। पहले हमने मेडिकल वर्कर्स के लिए सरकार ने इसको लागू किया है। चूंकि मेडिकल से हम पिछले 10 महीने से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हाँ। सबसे पहले हम वैक्सीन लगवाएंगे, जिससे लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो। कोई नई चीज जब भी आती है तब लोगों में विश्वास पैदा होना जरूरी है।
पहले हम सब वैक्सीनेशन कराएंगे, फ्रंटलाइन वगैरह कराएंगे, उसके बाद हम देश जनता को इसको हम सबको वैक्सीन करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है इसके आने से हमारी ये जो बीमारी है इसमें पूरी तरह लगाम लग पाएगी। डॉक्टर मनीष, एक थोड़ा लीक से हट के आपसे सवाल पूछना है, आपसे बात करनी है मुझे। आपने देखा होगा जब से कोरोना काल ये चल रहा है, वैक्सीन की बातें हो रही है, राजनीति भी खूब हो रही है। हालांकि देखिए चिकित्सा विभाग से आप जुड़े हुए हैं, राजनीति से दूर ही रहते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप दोनों बैठे हैं, नरोत्तम जी भी बैठे हैं, मनीष जी आप भी, क्या अखिलेश यादव का जिस तरह से बयान आया, फिर उसके बाद कांग्रेस ने भी उस बयान का समर्थन किया, इन बयानों का क्या डॉक्टर्स की मनोदशा पर कुछ असर पड़ता है क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी लाई है वैक्सीन तो हम नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन तो सबके लिए है। क्या डॉक्टर्स इलाज करते वक्त उन पर कुछ असर राजनीति का पड़ता है, इन बयानों का पड़ता है? देखिए, डॉक्टर के लिए तो सभी पेशेंट एक जैसे होते हैं, सब समान होते हैं हमारे लिए। चाहे वीआईपी आता है, चाहे गरीब आता है, हम सबको एक ही नज़र से देखते हैं, उनको वैसे ही इलाज करते हैं। जहाँ तक मैं राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान में सबसे अच्छी बात जो उभर कर सामने आई है, सभी पार्टी के नेताओं ने आके वो वैक्सीन को लगवाया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। तो मुझे इतना अच्छा लगा। आईएएस ऑफिसर्स भी आए, आगे जुडिशियल सर्विस वाले भी आए, और कमिश्नर्स भी आए, जीएसटी कमिश्नर्स भी आए, दोनों पार्टी के नेता आए और आके वैक्सीन लगवाई। जैसे मालवीय साहब आए थे, राठौड़ साहब भी आए थे, और सुरेश मिश्रा जी भी आए थे। तो इन सब ने यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि इनमें कोई कंट्रोवर्सी है, और सबने मिलकर, और सीएम साहब ने भी ट्वीट किया उसको, उनकी तारीफ़ की मालवीय साहब की। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि जो हमने रिसर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च को जनता आगे आ रही है, तो जनता भी उसके बाद इतनी उत्साहित हो गई कि काफ़ी लोगों ने, उनके फॉलोअर्स ने, सबने आके हमको आगे बढ़ के फ़ोन किए और ख़ुद आके वहाँ पे वैक्सीन लगवाई, और उसको बहुत सफल चल रही है। अभी जो फेज़ 3 ट्रायल चल रही है राजस्थान में अब एक ही जगह ट्रायल चल रही है, तो इतनी ज़्यादा अच्छा लगा कि, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो पेशेंट को एक ही नज़र से देखते हैं, उनको वैसे ही इलाज करते हैं। और ये ट्रायल भी अब राजस्थान में एटलीस्ट विदाउट एनी पार्शलिटी चल रहा है, और बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। ठीक है, नरोत्तम जी, इस वैक्सीन के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा आप डिटेल से बता दीजिए। इस वैक्सीन का असर वैक्सीन लगवाने के बाद, जैसे डबल डोज आप बता रहे हैं, 2 डोज लगेगी इस वैक्सीन की, पहली डोज लगवाने के बाद कितने दिनों बाद इसका असर दिखने को मिलेगा? किस तरह ये काम करेगी वैक्सीन? क्योंकि इस वायरस डिजीज के अगेंस्ट हमने वैक्सीन डेवलप की है, पहले डोज के बाद कुछ समय बाद धीरे धीरे एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू होती है, और 4 सप्ताह बाद जब हम दूसरी डोज ले लेते हैं, उसके 45 डेज तक बाद तक हमारे पास उस रोग के प्रति पूरी तरह से हमारे पास एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो 2 डोज लगाने के बाद निश्चित तौर से आदमी के अंदर उस रोग के प्रति लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है, और वो रोग उसके प्रति समाप्त हो जाता है, वो रोग उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है। अच्छा। तो निश्चित तौर से वैक्सीन आने के बाद हमारे पास जो ये परेशानी जो हमारे पास आई है, क्योंकि अभी भी केस बहुत धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लगाने के बाद निश्चित तौर से हम मांग चल रहे हैं कि धीरे धीरे राजस्थान से और भारत से रोग समाप्त हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ वो बताइए मुझे, इस वैक्सीन का असर कितने लंबे समय तक रहेगा या परमानेंट रहेगा? क्या ये मान लिया जाए कि वैक्सीन लगने के बाद अब कोरोना दोबारा हो ही नहीं सकता, या इसके बाद सावधानी बरतनी ज़रूरी है, या इस वैक्सीन को लगवाने के बाद बस मास्क और सैनिटाइज़र से दूरी बना लेनी है? क्योंकि कुछ लोगों को गलतफहमियां ये भी हो गई हैं कि वैक्सीन लगवाई और हर चीज़ से आज़ादी। क्या ऐसा है सर? मैं आपको बता दूं, वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप रोग से छुटकारा पा गए हैं। आपको सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, आपको मास्क लगाना होगा, आप सोशल डिस्टेंस पालना करनी होगी, आपको सैनिटाइज करना होगा, क्योंकि जब तक इसकी एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती है तब तक आप किसी भी रोग से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमें सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इस वैक्सीनेशन का पालन करना है। जब पूर्णतः एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, जब पूर्णतः प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी, उसके बाद ही वो व्यक्ति ये माना जाएगा कि दूसरों संक्रमित नहीं कर सकता है। सावधानी बरतनी ज़रूरी है, मास्क सैनिटाइज़र को अभी नहीं छोड़ना है आपको, ये डॉक्टर नरोत्तम ने बता दिया है। डॉक्टर मनीष, कितना बड़ा अभियान आप इसे मानते हैं डॉक्टर मनीष? क्योंकि देखिए, वैक्सीन बनाना जितनी बड़ी चुनौती था, वैक्सीन को लाना जितनी बड़ी चुनौती था, उससे बड़ी चुनौती ये होगा कि इसे हर
जरूरतमंद तक पहुंचाया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक होता है क्लिनिकल ट्रायल करना, जिसमें हम वैक्सीन को हमने लगाया, सब्जेक्ट्स को हमने वॉच किया, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को नोट किया हमने। दूसरा, अब जब आम पब्लिक को हम वैक्सीन लगाना स्टार्ट करेंगे तो वो दूसरा पहलू हो जाता है। उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा मॉक ड्रिल किया, जिस तरह से मिस्टर CMHO सर ने जिस तरह से पूरा मॉनिटर किया। तो उसमें कोई भी एक पर्सन आएगा जिसकी वैक्सीन लगेगी, उसका रजिस्ट्रेशन करना, उसको समझाना पहले वैक्सीन, उसके पहले हिस्ट्री पूछना, कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है, वैक्सीन देना उसको, फिर उसको ऑब्जर्वेशन में बैठाना आधा घंटा एटलीस्ट, कोई भी साइड इफेक्ट हो उसको डील करना, और इसको जगह जगह इसको वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लगाना, कोल्ड चेन मेंटेन करना, और प्रॉपर्ली एक लिस्ट बना के प्रॉपर्ली, जैसे कि पहले हेल्थ वर्कर्स आएंगे, फिर फ्रंट वॉरियर्स आएंगे, फिर दूसरे कुछ डिपार्टमेंट के लोग आएंगे। तो एक डेफिनेटली एक चुनौती की वाली बात है ये, क्योंकि किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से वैक्सीनेशन करके उसको ऑब्जर्व भी करना है, मॉनिटर भी करना है उसको। हमने वैक्सीन लगा दी उसको, तो उसको कई पता चला कोई साइड इफेक्ट हो गया उसको, तो ये सब भी डील करना है। तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है, और मैं समझता हूँ कि सारे डॉक्टर्स, हमारी टीम है, CMHO टीम है और सारे प्राइवेट डॉक्टर से मिलकर बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे इसको। मनीष जी, देखिए 30 जनवरी को पहला कोरोना का मामला आया था भारत में, और आज 3 तारीख है, 3 जनवरी है, 340 दिन का लगभग समय हो गया है। 340 दिन में भारत ने वैक्सीन तैयार कर ली है। मुझे ये जानना है आपसे, 340 दिन में वैक्सीन आ गई है, सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूं सर मैं, कितना वक्त लगेगा राजस्थान को कोरोना मुक्त होने में? अब ये सवाल पूछना ज्यादा लाजमी रहेगा सर। जी सर देखिए, कोरोना मुक्त होना, इसके ऊपर तो मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि दो चीज़ होती है, होता है इन्फेक्शन, दूसरा होता है डिजीज़। आज हमको वैक्सीन लग गया है, एंटीबॉडी बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको स्प्रेड नहीं कर सकते। हो सकता है वो इन्फेक्शन हमारे अंदर हो, हमको इन्फेक्ट नहीं कर रहा हो, हमको बीमारी नहीं पैदा कर रहा हो, लेकिन हम उसकी स्प्रेड तो ही सकते हैं, उसको हम स्प्रेड कर सकते हैं, हम दूसरों को बीमारी दे सकते हैं। हम भले ही उससे बचे हुए हैं, लेकिन दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब तक पूरे एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी सोसाइटी में, सबको या तो वैक्सीनेशन लग जाए या सबको कोरोना इन्फेक्शन के बाद का जो एंटीबॉडी लेवल डेवलप हो जाए, जब तक ये नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट अपना कोरोना मुक्त हो गया। देखिए, कोई भी अभियान चलता है, वैक्सीनेशन चाहे पोलियो का अभियान ले लीजिए, चाहे लेकिन डॉक्टर नरोत्तम, आशा तो ये जरूरत हो जाएगा। जरूरत आम लोगों के सहयोग की भी है, कम से कम अब इस वक्त पर जब वैक्सीन आ रही है तो इसको लेकर कम से कम अफवाहें तो ना फैलाएं। डॉक्टर नरोत्तम, अफवाहें कई तरह की सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीन लगेगी तो नपुंसक हो जाएंगे, और ना सिर्फ आम पब्लिक कह रही है बल्कि कई बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं। जी, जब भी कोई समाज में नई चीज आती है, कुछ लोग उसके बारे में बिना जानकारी लिए टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। भारत के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे वैक्सीन डेवलप हो गई है। हम इस डिजीज जिसने वो 10 महीने से भारत देश को परेशान कर रखा है, उससे छुटकारा पाने की ओर अग्रसर हैं। हमारे पास लगातार केसों संख्या में कमी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद इसको पूरा हमको देख रेख में अपने सारा कार्यक्रम चल रहा है। हम गांव की ढाली तक पहुंचेंगे इसको प्रोग्राम को लेके। हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। इस देश में हर्ड इम्यूनिटी, जब इस बीमारी के बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, धीरे धीरे स्वतः ही बीमारी इस देश से समाप्त हो जाएगी। सर, क्या इस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, क्या हो सकते हैं क्या? इस वैक्सीन के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त हुई है, इससे साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। फिर भी हमने हर वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर हमने ऐसी व्यवस्था की है कि चिकित्सक दल वहां मौजूद रहेगा, हमारी मोबाइल वैन वहां उपस्थित रहेगी। तुरंत कोई साइड इफेक्ट होता है तो हमारी टीम है वहां उसका उपचार करेगी। उपचार करने के पश्चात कोई परेशानी आती है तो तुरंत हमारे पास 108 एम्बुलेंस सर्विस हमारे पास मौजूद है। उधर हमारे जो हायर सेंटर है हमारे मेडिकल के, वहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होने की हम सब लोग तैयार हैं। हमें सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हर जगह ऐसी प्रॉपर व्यवस्था की जाए कि किसी भी एक व्यक्ति को परेशानी होने पर तुरंत उसकी चिकित्सा सुविधा उसको उपलब्ध हो सके। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना था मुझे। आपने बताया साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन ठीक है वो माइनर्स होंगे साइड इफ़ेक्ट, लेकिन क्या गंभीर बीमारी वाले लोग या कई तरह की कुछ लोगों को एलर्जी भी रहती है, क्या वो लोग इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं? जी, ऐसे लोगों को पहले हमारी टीम जो चिकित्सक दल है
वो उनसे पूरी डायग्नोसिस करेगा, पूरी बात प्रोग्नोसिस करेगा, पूरी बातें जानकारी प्राप्त करेगा, उसके बाद उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि हमारी स्पेशलिस्ट की टीम वहाँ बैठी होगी, डॉक्टर्स बैठे होंगे, किसी परिस्थिति हम तैयार हैं संभालने के लिए। हमने हर जगह एनाफाइलेक्टिक किट रवा रखी है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं, आवश्यक सुविधा रखी गई है हमने और सब जो उपलब्ध कराई है। उसके उपरांत हमने 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। यदि कोई परिस्थिति होती है, ऐसी परिस्थिति आती है, तो उसको तैयार है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर वैक्सीन करने में कोई भी परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर मनीष, देखिए आप श्वास रोग विशेषज्ञ है, इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे जानना चाहूँगा। कोरोना असर करता है सबसे ज़्यादा लंग्स पर, लंग्स को डैमेज कर देता है कोरोना, सांस लेने में तकलीफ होती है सर जी। इस वैक्सीन के लगने के कितने जी। घंटों बाद, कितने दिन बाद अगर किसी व्यक्ति के लंग्स डैमेज हैं उसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? सर बिल्कुल, लंग्स डैमेज है तो अगर पोस्ट कोविड जिसे हम बोल रहे हैं, कोरोना के बाद का इन्फेक्शन बोल रहे हैं, तो उसमें लंग्स में जो डैमेज होता है वो फाइब्रोसिस के रूप में होता है। मतलब लंग्स में थोड़ी श्रिंकेज या सिकुड़न पैदा हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर वैक्सीन से वो श्रिंकेज ठीक हो जाएगी, तो ये मानता हूँ ये वाली बात तो सही नहीं है, कि जो श्रिंकेज या फाइब्रोसिस है वो तो मेडिसिन से ही ठीक होगा। वैक्सीन तो उसको फर्दर प्रोटेक्शन देगी, दोबारा कोविड इन्फेक्शन ना हो या दूसरे जो नॉर्मल पर्सन है उनको कोविड इन्फेक्शन ना हो। तो फाइब्रोटिक जो लंग की डिजीज़ है या जो लंग का सिकुड़न है, उस पर वैक्सीन का असर तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए मेडिकली। उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता उस पर। उस पर इसका रिलेशन नहीं है। आप क्या कहेंगे? उसके लिए फिर दूसरी मेडिसिन दी जाएगी जिस लंग्स में आराम रहे उसको। हाँ, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, कोई भी वैक्सीन होती है वो बीमारी को ठीक करती है। बीमारी के कारण जो अंग अफेक्ट हो चुके हैं उनके ऊपर वैक्सीन कोई प्रभाव नहीं होता है। वो सेकेंडरी चेंजेज हैं जो बीमारी के कारण दूसरे डेवलप हो चुके हैं, उनका अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। वैक्सीन केवल बीमारी को जिसका जो कारण है उसको रोकने के लिए होती है। अच्छा सर, कोरोना का जो नया स्ट्रेन जो आजकल आ रहा है, कोरोना जिसने भी लोगों में वायरस को खौफ लड़ने के पैदा लिए कर दिया है, रोकने के लिए वैक्सीन उपयोग किया जाता है। क्या उस नए स्ट्रेन पर कारगर साबित होगी ये वैक्सीन? जी, वायरल डिजीज के वायरल का एक नियम होता है कि वायरल जो डिजीज होती है वायरस हमेशा म्यूटेशन करता रहता है। म्यूटेशन एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जो वैक्सीन है उस वायरस पे निश्चित तौर से पूर्णतया उस पर नियंत्रण करेगी, क्योंकि वायरस का म्यूटेशन होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो वैक्सीन है वो खराब हो गई है, पूरी तरह से वैक्सीन का उस पर प्रभाव होगा और वायरस होने के कारण उसके म्यूटेशन की प्रक्रिया एक साधारण प्रक्रिया है। सर, आप CMHO हैं, मुझे आपसे ये जानना है कि ब्लॉक स्तर तक हर आदमी की पहुंच तक ये वैक्सीन पहुंचे, तय समय पर पहुंचे, कितनी बड़ी चुनौती, आपसे ये जानना चाह रहा हूं मैं, इसे कितनी बड़ी चुनौती, कितना टाइम पीरियड, जब ये वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद कितना टाइम पीरियड आप मानते हैं इसमें लगने वाला है? आप सही कह रहे हैं, निश्चित तौर से हमारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। माननीय CM महोदय द्वारा, माननीय मंत्री महोदय द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा हमको सबको सूचित किया जा चुका है। सभी ट्रेनिंग पूर्ण हो चुकी है, सभी जगह पूरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, सभी जगह पर आवश्यक इक्विपमेंट भेजे जा चुके हैं। जब भी वैक्सीन प्राप्त होगी उसके तुरंत बाद जब भी आदेश मिलते हैं हम वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है डॉक्टर मनीष, वक्त की कमी है, एक सवाल और लूंगा मैं बिल्कुल संक्षिप्त में। क्या ये वैक्सीन लगवाने के बाद किसी तरह के कोई परहेज की भी जरूरत होगी? सर, वैक्सीन लगाने के बाद एडवाइस ये दी जाती है कि एक दिन, कम से कम एक दिन, जो जिस पर्सन ने वैक्सीन ली है वो हैवी वर्क ना करे, नॉर्मल रूटीन कर सकता है अपना, खाने पीने में कोई ऐसा कोई परहेज नहीं है, वो अब नॉर्मल काम करता है अपना, हैवी इसको वर्क नहीं करना, हैवी वर्कआउट नहीं करना, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी एक दिन के लिए। ये बस ये एक इंस्ट्रक्शन मैं मानता हूँ कि देना चाहिए हमको। ठीक है, बाकी नॉर्मली अपना रूटीन करे। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम जी, देखिए जब से इस वैक्सीन के आने की बात हो रही है तब से कई सवाल उठ रहे हैं। अब तो लगभग समय नज़दीक आ गया है, परमिशन मिल गई है और लोगों की पहुंच तक ये वैक्सीन हो जाएगी, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों की बात करें या फिर अज्ञानतावश कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं इस वैक्सीन पर। हालांकि DCGI ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इसे मंजूरी दी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर, इन सवालों पर कुछ जवाब देना चाहिए? लोगों का भ्रम तो दूर हो सर। क्योंकि हम सरकार का हिस्सा हैं, हम लोक सेवक के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल मैं लोगों से अपील करूंगा कि वैक्सीन के प्रति कोई भ्रम न पालें। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है,
वैक्सीन लगाने के कारण हमें बड़े रोग से मुक्ति मिलेगी हमको। सभी लोगों को आगे आके इसको स्वागत करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैक्सीन प्रति जबरदस्ती को भ्रांति फैलाई जाए। वैक्सीन बहुत पूर्णतः सुरक्षित है और हमें इसको लगवा के देश को, इस समाज को, हमको उसको रोग से मुक्त करने की हमारी जरूरत है। बिल्कुल भ्रम नहीं पालना है, वैक्सीन आ गई है, चिंता मुक्त भी नहीं होना है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अभी भी जारी रखना है। वैक्सीन पास है, कोरोना से भारत अब लड़ने के लिए तैयार है। शुक्रिया डॉक्टर नरोत्तम, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर मनीष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना से लड़ने के लिए अब देश तैयार है, कोरोना की डबल डोज तैयार है और ये जल्द आम लोगों तक पहुंचने वाली है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।